पता है आजकल इंसान की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ना पैसा है, ना गरीबी और ना अकेलापन। सबसे बड़ी बीमारी जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। एक ऐसी चीज जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, हंसते भी है, मजाक भी करते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता। हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट, लोगों का डर, फेलियर का डर, और सबसे बुरी बात, ये लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। ओवर थिंकिंग आखिर होती क्यों है? ओवर थिंकिंग अचानक शुरू नहीं होती, इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण है डर। कई बार इंसान डर की वजह से ओवर थिंकिंग करने लगता है। उसे डर लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर सब गलत हो गया तो, और फिर वो काम करने से पहले अपने दिमाग में हजारों नेगेटिव सीन बना लेता है। दूसरा कारण है पास्ट ट्रॉमा। कुछ लोग इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि उन्होंने पहले दर्द देखा होता है। किसी ने धोखा दिया होता है, किसी ने भरोसा तोड़ा होता है, कहीं इंसल्ट हुई होती है, और फिर इंसान हर चीज से डरने लगता है। तीसरा कारण है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने ओवर थिंकिंग को और बढ़ा दिया है। दूसरों की लाइफ देखकर इंसान सोचता है सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सच क्या है पता है आपको? लोग अपनी जिंदगी के हाईलाइट दिखाते हैं, सच्चाई की नहीं। अब बात आती है ओवर थिंकिंग इंसान को कैसे खत्म करती है। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग इंसान की शांति छीन लेती है। शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है। रात को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातें दिमाग में घूमती रहती है, और धीरे धीरे इंसान मेंटली थक जाता है। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जब इंसान हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचता है तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग हर परिस्थिति का वर्स्ट रिजल्ट दिखाता है, और फिर वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग वाला इंसान सबसे ज्यादा किस चीज में फंसता है पता है? डिसीजन लेने में। वो छोटी छोटी चीजों में भी कंफ्यूज रहता है। ये करूं या वो करूं, जाऊं या ना जाऊं, शुरू करूं या रुक जाऊं, और इसी कंफ्यूजन में उसकी जिंदगी के मौके निकल जाते हैं। ओवर थिंकिंग से रिलेशनशिप खराब होने लगती है। कई बार ओवर थिंकिंग रिश्तों को भी खराब कर देती है। सामने वाले ने रिप्लाई लेट दिया तो दिमाग कहानी बना लेता है, शायद वो बदल गया, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अक्सर बुरे नहीं होते, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो हर चीज को दिल से महसूस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सोचना बंद नहीं कर पाता। सोचना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि जिंदगी जीना भूल जाओ। तो अब बात आती है ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें। तो पहला, एक्शन लेना शुरू करो। दिमाग आंसर सोचने से नहीं देता, एक्शन लेने से देता है। तुम जितना बैठे रहोगे दिमाग उतना डराएगा, लेकिन जिस दिन तुम पहला कदम उठाओगे उसी दिन तुम्हारा डर छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल, जिम जाने से पहले हर कोई सोचता है लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जो चला जाता है कुछ दिनों बाद वही कॉन्फिडेंट बन जाता है। दूसरा, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। ओवर थिंकिंग वाले लोग परफेक्शन चाहते हैं, उन्हें सब क्लियर चाहिए, लेकिन जिंदगी क्लियर नहीं होती। यहाँ रिस्क भी होगा, गलतियां भी होगी, और यह नॉर्मल है। तीसरा, खुद को बिजी रखो। खाली इंसान सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो दिमाग खुद प्रॉब्लम बनाना शुरू कर देता है। चौथा, रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क समझो। तुम्हारे दिमाग में जो डर चल रहा है उसका 90% कभी होता ही नहीं, लेकिन इंसान इमेजिनेशन में इतना खो जाता है कि उसे फेक डर भी रियल लगने लगता है। पांचवा, लोगों का डर छोड़ो। एक बात बताऊं, लोग 2 दिन बात करेंगे फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम डर की वजह से रुक गए तो नुकसान पूरी जिंदगी भर तुम्हारा होगा। याद रखो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, ये डर भी, ये प्रॉब्लम भी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होगा पता है? उस बात का कि तुम जी सकते थे लेकिन तुम सिर्फ सोचते रह गए। इसलिए थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा गलती करो, थोड़ा हंसो, थोड़ा खुलकर जियो, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। और याद रखना, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गया ना, उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता।